रात का सन्नाटा शहर की गलियों में फैला हुआ था। चांद अपनी धुंधली रोशनी से धरती को निहार रहा था। ऐसे में आरव अपनी मेज पर बैठा हुआ एक पुराना खत खोलकर पढ़ रहा था। यह खत उसे अन्वी ने लिखा था, वह लड़की जिससे उसने दिल से मोहब्बत की थी, मगर किस्मत ने उन्हें मिलाकर भी जुदा कर दिया। आरव और अन्वी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब उसने अन्वी को देखा तो उसकी मासूम आंखें और हल्की मुस्कान ने दिल की गहराइयों में जगह बना ली। अन्वी एक सीधी सादी लड़की थी, जिसके सपने उतने ही छोटे थे जितनी बड़ी उसकी दुनिया की मुश्किलें। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। आरव एक अमीर परिवार से था, लेकिन दिल से जमीन से जुड़ा हुआ। उसे कभी दौलत पर घमंड नहीं रहा। वह अक्सर कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठा रहता और वहीं पर उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे ही दिल से अपना मान लिया। अक्सर कैंपस के कोने में बैठकर वे अपने भविष्य की बातें करते। अन्वी कहती, आरव, अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार से परेशानी उठानी पड़े तो मुझे माफ कर देना। आरव हंसकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, पागल हो तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। समय बीतता गया, उनकी मोहब्बत गहरी होती गई, मगर समाज की बंदिशें धीरे धीरे उनके रिश्ते के चारों ओर दीवार खड़ी करने लगी। आरव का परिवार उसकी शादी अपने बराबर के एक अमीर घराने की लड़की से तय करना चाहता था। जब उसने हिम्मत कर घर वालों से अन्वी का जिक्र किया तो उसके पिता का जवाब दिल तोड़ देने वाला था। हमारे खानदान का लड़का किसी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये हमारी इस इज्जत का सवाल है। आरव ने लाख कोशिश की, मगर उसके पिता नहीं माने। इधर अन्वी के घर की हालत बद से बदतर हो रही थी। उसके पिता बीमार थे और मां अकेले सब कुछ संभालते संभालते टूट चुकी थी। अन्वी जानती थी कि वह आरव के परिवार की नजर में कभी भी काबिल नहीं बन पाएगी। एक दिन अन्वी ने आरव से कहा, आरव, मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब छोड़ देना भी होता है। आरव हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या कह रही हो अन्वी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अन्वी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार तुमसे नफरत करे। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कुर्बानी बनकर रहेगी। यह कहकर उसने आरव से दूरी बना ली। वह कॉलेज छोड़कर किसी और शहर चली गई। आरव टूट चुका था। उसकी रातें नींद से खाली और दिन अधूरे हो गए। उसने कई बार अन्वी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वक्त बीतता गया। आरव की शादी उसके पिता की पसंद की लड़की से कर दी गई, मगर दिल में सिर्फ अन्वी थी। उसकी बीवी ने भी महसूस कर लिया कि उसके पति का दिल कहीं और है। एक दिन, कई सालों बाद, आरव को एक लिफाफा मिला। यह अन्वी का आखिरी खत था। आरव, जब यह खत तुम्हें मिले, शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी अब लाइलाज है। मैंने कोशिश की थी तुमसे दूर रहकर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने की, लेकिन दिल तुम्हारे बिना कभी शांत नहीं हुआ। तुम मेरी मोहब्बत थे, हो और हमेशा रहोगे। मैं खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए मांगा था। बस एक ही ख्वाहिश अधूरी रह गई, तुम्हारे साथ बूढ़ी होने की। अगर कभी चांद की ओर देखो तो समझना मैं वही हूं, तुम्हें देख रही हूं। अन्वी खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे कीमती हिस्सा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया है। वह छत पर गया, आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। अन्वी, तुमने क्यों छोड़ा मुझे? तुम क्यों चली गई? चांद की धुंधली रोशनी में उसे लगा मानो अन्वी मुस्कुरा रही हो। कहानी का सार, मोहब्बत कभी कभी साथ रहने का नाम नहीं होती, बल्कि कुर्बानी का दूसरा नाम होती है। आरव और अन्वी की कहानी यही बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे लोग बिछड़ ही क्यों न जाए। उनकी मोहब्बत अधूरी रहकर भी अमर हो गई।